जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या है, होलाष्टक में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, होलाष्टक में शुभ कार्य कहां कहां पर वर्जित और कहां कहां पर वर्जित नहीं है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम जानते हैं होलाष्टक क्या है और होलाष्टक कब आता है। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ को देखें तो होला प्लस अष्टक यानी कि होली से पूर्व के जो 8 दिन है वह होलाष्टक कहलाता है। होलाष्टक के बारे में शीघ्र बोध में बताया है, शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम् पूर्णिमावधिकं त्याज्यम होलाष्टकमिदं शुभे। यानी होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है और 8 दिन तक यानी होली तक ये रहता है। अष्टमी के दिन ही होली का डांडा गाड़ा जाता है। वैसे भारत में कई जगह तो माघ मास की पूर्णिमा को ही होली के 1 महीने पहले ही होली का डांडा रोपण हो जाता है। आजकल ज़्यादातर जगह तो होलिका दहन के 1 दिन पहले ही रोपण करते हैं। होलाष्टक के विषय में पौराणिक कथाओं में और शास्त्रों में बताया है कि होलाष्टक के दिन ही कामदेव ने शिव भगवान की तपस्या को भंग किया था। इस कारण शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने और हिरण्यकशिपु को ही भगवान की तरह पूजने के लिए आदेश दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने तो उन्हें होली से पहले इन 8 दिनों में तरह तरह की यातनाएं दी और उन्हें मारने का प्रयास किया। भगवान भी इन 8 दिनों में अपने भक्त की रक्षा करते रहे। बाद में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वयं जल करके भस्म हो गई। इसलिए आज भी भक्त लोग इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। इन 8 दिनों में शुभ कार्य करने से उनमें विघ्न बाधाएं आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक में सभी शुभ कार्य करना वर्जित है, क्योंकि इन 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र रहते हैं। इन 8 दिनों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्रदेव, द्वादशी को बृहस्पति यानी गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु देव उग्र रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित है। अब जानते हैं होलाष्टक में क्या क्या कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या कार्य नहीं करें, विवाह कार्य नहीं करें, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, इसके अलावा भवन निर्माण, गृह प्रवेश, हवन, यज्ञ, कामना लेकर के अनुष्ठान आदि कर्म या नौकरी आदि ज्वाइन इस होलाष्टक में नहीं करें। व्यापार का शुभारंभ नहीं करें। इसके अलावा गृह प्रवेश आदि जो भी मांगलिक कार्य हैं वो इस होलाष्टक में शुरू नहीं करना चाहिए। भवन वाहन आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। नया भवन ले रहे हैं, नया वाहन खरीद रहे हैं तो भी इस होलाष्टक में नहीं खरीदें। शगुन के तौर पर या एडवांस भी रुपए आदि नहीं देवें। अब जानते हैं होलाष्टक में भगवान की पूजा अर्चना करें या नहीं करें। देखिए, होलाष्टक में मांगलिक कार्यों पर रोक है, लेकिन भगवान की जो दैनिक पूजा अर्चना है वो अवश्य करनी चाहिए, इसकी मनाही नहीं है। इस समय आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करें, पाठ करें, मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र जो दिया है वो जाप करें, भजन करें, दैनिक संध्या वंदन है, गायत्री मंत्र जाप है, दैनिक हवन है, ये आपको अवश्य करने चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सकाम कर्म है यानी किसी कामना से किए जाने वाले जो कर्म हैं या हवन है, यज्ञ है, अनुष्ठान इत्यादि है, इन दिनों नहीं करने चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए हैं
इन 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार को छोड़ करके कोई भी अन्य संस्कार होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं होलाष्टक में शुभ कर्म कहां कहां पर मान्य है और कहां कहां पर मान्य नहीं है। इसके लिए मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, विपाशीरावती तीरे सुतोद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे निष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। यानी विपाशा, एरावती, शतद्रु, त्रिपुष्कर, राजस्थान क्षेत्र में ये सभी शुभ कार्य होलाष्टक में निषेध है। फिर समझ लीजिए, होलाष्टक दोष जो है केवल पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित जो नगर हैं वहां पर, रावी तट पर मुल्तान, लाहौर, अमृतसर आदि और व्यास नदी पर स्थित गुरुदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, मंडी, कपूरथला, सुल्तान, त्रिपुष्कर इन राजस्थान आदि में ही विशेष रूप से यह मान्य है और दुष्प्रभाव कारक है। इन स्थानों के अलावा होलाष्टक का दोष अन्य स्थान पर नहीं लगता है। अन्य स्थान पर सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, शुभ योगों में के आधार पर संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होलाष्टक के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी आपको कैसी लगी? इसके बारे में और भी कोई प्रश्न हो तो मैसेज करके बताएं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।